हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा ऑफ फिजिक्स मेंटोर। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 3 और जिसका नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी कि टेम्परेचर रेजिस्टिविटी पे किस तरह डिपेंड करता है उसकी चर्चा करेंगे। किस किस पर करेंगे? कंडक्टर्स पे करेंगे, सेमीकंडक्टर्स पे करेंगे, इंसुलेटर्स पे करेंगे और साथ साथ एलॉयज के ऊपर करेंगे। ध्यान रखिएगा जी, बहुत ही उम्दा लेक्चर होने वाला है और बहुत ही काम का लेक्चर है, आगे बहुत काम आएगा जी। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम कहाँ? साइड में। चलो फॉर्मूला देख लीजिए, एम एन स्क्वायर टो, ठीक है। टो बराबर में रो बराबर में एम एन ई स्क्वायर टो। ये आते ही क्यों लिखा, पहले ये बताइए। आप सोचोगे कि सर रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो होती है वो ये भी तो होती है आर बराबर में रो एल अपॉन ए, इससे करवा दो ना। अरे राजा, अगर हम किसी कंडक्टर की बात करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, रिलैक्सेशन टाइम की बात करेंगे, कहाँ यूज़ करेंगे, ये मांगता है हमें। चलो ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। वैसे तो बताया हुआ, फिर भी बताना ज़रूरी है जो नए बच्चे हैं। एम का मतलब होता है मास ऑफ चार्ज कैरियर। ऐसा तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की ही बात करते हैं, पर फिर भी हम चार्ज कैरियर बोल देंगे। वैल्यू तो सेम ही रहती है ना, मतलब 9.1 और 1.6, 31 और उसकी 27 की बात करते हैं। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज बोलो, चार्ज बोल रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, चार्ज में इलेक्ट्रॉन लिख दो। किसके अंदर? उस पूरे वॉल्यूम के अंदर कितना है। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 चार्ज लिख दिया। तो क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। अब एक एक चीज बता दी आपको। रो क्या है सर, ये तो बताया ही नहीं। अरे बेटा, रेजिस्टिविटी पहले लेक्चर के पहले पार्ट के पहले पन्ने पर रेजिस्टिविटी लिखा था। कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं। वाकिफ हो, हर चीज वाकिफ तरीके से काम चलेगा। एन क्या है, एन क्या है, ई क्या है, टो क्या है, अगर नहीं जानते तो लास्ट लेक्चर जाके देखें, जान जाएंगे। चलो आ जाओ। सबसे पहले बातचीत करेंगे हम किसके साथ? कंडक्टर के साथ। कंडक्टर्स मतलब जो चालक होते हैं। अब मेरी बात सुनिए जी, चर्चा को बिल्कुल तरीके से। चालक जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की भरमार होती है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब क्या होगा जी, जैसे ही हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर को हमने राइज किया, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या ज़्यादा हैं तो भागना स्टार्ट करेंगे। इसमें एक्चुअली एन का कोई रोल नहीं है क्योंकि एन बहुत बड़े हैं। मतलब आप मानो कि रूम टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं ना बेटा, तो 10⁻28 की बात करना स्टार्ट करते हैं। कितने ज़्यादा हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एन को नहीं छेड़ते, टो से जिक्र करते हैं और एन का जिक्र होता भी नहीं इसमें। जो हमारा टो है, रिलैक्सेशन टाइम। अब देख, मान ले मैंने टेम्परेचर राइज किया, ये इस तरह से पड़े हुए हैं। अरे मोशन कैसा होगा? रैंडम ही तो होगा बेटा। सर ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हो, तो वही बात है बेटा, बताना जरूरी है इसको। ये क्या है? दड़ 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 करके भागना स्टार्ट करेंगे। इनका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ऐसा बोलना बिल्कुल संभवतः सही है, 1/10 हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, डिक्रीज हो जाए रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो इसका आर और रो की वैल्यू क्या होती है? बढ़नी स्टार्ट होती है। देखिए जी, मैं आपको सिर्फ एक ही तरीके से बता रहा हूं, आयनाइजेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग नहीं बता रहा, जिसमें बार वाले शेल्स में एटम में इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, फिर वो निकलना स्टार्ट होते हैं। मतलब नहीं है, एट द एंड आपको यही काम आएगा जी। टेम्परेचर राइज करने पर हमारे रेजिस्टेंट और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। इसका रीजन एक और समझ सकते हैं आप कि मान लो, बहुत सिंपल तरीके से और देसी तरीके से समझ सकते हैं, जो हमारे घरों में बात करते हैं हम नॉर्मली। हम मान लें इस तरह कंडक्टर है, कंडक्टर पे अब इलेक्ट्रॉन नॉर्मल जूम करके आराम से चल रहा है। अब मैंने टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर का उसमें क्या हो गया? एनर्जी आ गई, झुक 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 ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब वो दीवारों में मारेगा, कोलाइड करेगा।
तो क्या होगा कि उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अरे जितना तेज चलेगा भाई, जितना ज़्यादा करंट होगा, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, हाँ या ना, सही बात है। तो इस कारण कंडक्टर्स के अंदर टेम्परेचर राइज करने पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बढ़ जाती हैं। वाकिफ है, होना पड़ेगा जी, इस तरह से वाकिफ होना पड़ेगा, आसान चीज़ है। ग्राफ व्राफ देख लेंगे, कोई चक्कर नहीं है, एक बार देख लो। सर बता दो अगर ऐसी बात कर रहे हो तो, चलो ठीक है। इस तरह ग्राफ आएगा इसका, चढ़ता हुआ ग्राफ, किसके बीच में, आर और रो, और ये है टेम्परेचर हमारे साथ। लीजिए जी, ये आपका ग्राफ बना, चढ़ता हुआ ग्राफ, मतलब वैल्यू क्या होगी, टेम्परेचर के साथ बढ़ती जाएगी। सही चर्चा है। अच्छा मेरी बात सुनो, अब आपको एक आएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट, उसका मैं डेरिवेशन आपको उसके मतलब जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे उस पर करवा दूंगा, ठीक है, हो गया, चल ठीक है। अब आओ मेरे साथ एलॉयज पे, ये समझ आ गया, दोनों को वापस बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एलॉयज क्या होते हैं जी, जैसे नाइक्रोम की बात कर लो, एलॉयज एक ऐसी चीज है जिनके टेम्परेचर राइज पे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पे नो इफेक्ट। ऐसा सर, बिल्कुल करेक्ट बात है। हमारे जो लैब्स होती हैं ना, जिसपे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एलॉयज की वायर होती हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब एक बात बताओ, आप मान लो ओम्स लॉ कर रहे हो, मान लो ऐसे ही बता दिया मैंने, आप एक एक्सपेरिमेंट ओम्स लॉ कर रहे हो, आप उसका V = IR निकाल रहे हो, आप पहली बारी में R जो निकाल रहे हो, दूसरी बारी में रेजिस्टेंस का बारी बारी चेंज हो रहा है, रीडिंग लेने पे R चेंज हो रहा है, तो आपकी वैल्यू सही एक्यूरेट आएगी क्या, नहीं आएगी। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे पास एक ऐसा तार हो जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, हाँ उससे हमारा वैल्यू एक्यूरेट आएगा। मैंने एग्जांपल दिया ओम्स लॉ का, दिल पे मत लेना, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का, पड़ता है, मैं ऐसा नहीं बोला बिल्कुल नहीं पड़ता, बहुत नेग्लिजिबल, बहुत नेग्लिजिबल। एक टेम्परेचर राइज के बाद एक ऐसी सिचुएशन आती है उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, मतलब टेम्परेचर राइज करने पर नो इफेक्ट। सही चर्चा है, चलो ठीक है। ग्राफ देखो, अब देख ये टेम्परेचर है और ये क्या है सर, रो एंड आर। अरे क्या बात करते हो बाबू राव। अब देख टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी वहीं पे रुक गई, टेम्परेचर बढ़ा रहा है, 1 2 3 4 5 6 टक 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 आगे बढ़ रहा है, पर ये फिक्स हो गया 1 2 3 फिक्स। वापिस बोल रहा हूं, आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है, हाँ या ना करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एलॉयज चाहिए। वाई, क्योंकि उसके ऊपर रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। वापिस बोल रहा हूं, फर्क पड़ने का मतलब यह है बिल्कुल माइन्यूट सा फर्क पड़ता है, उसके बाद बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। एग्जांपल नाइक्रोम। सही चर्चा है, वाकिफ रहोगे बिल्कुल तरीके से। एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है केबी को भी, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको तो यही पूछा जाता है बस, वो ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। चलो एक बार रिपीट करते हैं चर्चाओं को वापस से, और बड़े प्यार से समझते हैं, काम बनना स्टार्ट होगा। R बराबर में ρL और n², तो वो सब कर लोगे, उससे मतलब नहीं, हमें तो इससे ही काम चल जाएगा। चलो फॉर्मूला समझ आ गया, m/n² की बात करना प्रारंभ करेगा। होता क्या है जी, हमारे पास जब कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन की भरमार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर समझ के आ चुके हैं, ये हम शीट के अंदर समझ के आ चुके हैं, ये हम कंडक्टर के अंदर समझ के आ चुके हैं, हर चीज़ पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितनी फील्ड बनाना चाहता है उतनी बनाया था, बहुत भरमार है इसके पास। आप क्या देखते हैं, आप रूम टेम्परेचर पे देखते हैं, आप किसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻28 एटम्स की बात करना स्टार्ट करता है, इतने ज़्यादा। टेम्परेचर राइज करते हैं तो आप देखते हैं कि जो उसका रिलैक्सेशन पीरियड होता है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज क्यों होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि रिलैक्सेशन टाइम होता है 2 सक्सेसिव कॉलिजन, मतलब 2 टकराव के बीच का समय, वो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो वो बहुत कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, जो हमारे चार्ज हैं, टक 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 ऐसे टकराने स्टार्ट करेंगे। जब ऐसे टकराने स्टार्ट करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट होगा, रेजिस्टिविटी बढ़नी स्टार्ट होगी। सेमीकंडक्टर में नया ही ट्विस्ट आ जाएगा।
इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर इकट्ठे ही रखे हैं, बताएंगे दोनों में, इसमें बढ़ते हैं उसमें डिक्रीज होते हैं, ऐसे कैसे बताते हैं। हो गया, चलो ठीक है। फिर आते हैं एलॉयज पे। नाइक्रोम एग्जांपल, टेम्परेचर राइज करने पर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे नो इफेक्ट। वापस बोल रहा हूँ, इफेक्ट थोड़ा सा बिल्कुल माइन्यूट सा चलेगा। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, यही पे बता दूंगा तो दिक्कत नहीं रहेगी। टेम्परेचर कॉफिशिएंट धीरे हो गया, अरे उसकी गली में जाना नहीं और हाल कैसा है ये भी बताना नहीं, चलो ठीक है। मैंने बोला टेम्परेचर को T + dt कर दिया मैंने, बताने की आवश्यकता है अभी, फिर बताएंगे। जो R है, R0 है, सॉरी इनिशियल टेम्परेचर जो है हमारा R0 + dr कर दिया, बस इससे अब सारा काम कर लेंगे हम। अरे टेम्परेचर राइज कितना कर दिया और R0 को dr और ऐड कर दिया, रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, क्या दिक्कत कर रहे हो, इससे काम करना। ये इक्वेशन याद रखना बस। हाँ सर आपको याद नहीं है क्या? अरे नहीं, आप याद करवाना, कैमरे से बाहर आके बोलना तब याद आएगी। चलो ठीक बात है। बोला है द रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेंसिटी n ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला था? n फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर में ऐसा यूज नहीं है। एंड द मीन कोलिजन टाइम टो, इसको हम क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। मेटल्स आ जाओ, देख ग्राफ जैसा हमने बनाया था वैसे ही बन रहा है ना, चलो ठीक है। बोल रहा है फॉर मेटल्स द नंबर ऑफ डेंसिटी n ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। क्या बोला था? n को छोड़ दो, बोला था ना, ऑफ टेम्परेचर। वो बोल रहा है एज जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, जल्दी जल्दी भागना स्टार्ट करेगा। एंड ऑल्सो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मेटल आयंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे। अरे बेटा उसको एनर्जी मिली ना, क्या दिक्कत कर रहा है? एनर्जी मिली वो क्या करेगा? भागना स्टार्ट करेगा। भागना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा? रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। द फ्री इलेक्ट्रॉन भिड़ना स्टार्ट हो गए, कोलाइड मोर फ्रिक्वेंटली विद मेटल आयंस, अब बहुत ज्यादा तेजी से भिड़ने लग गए। द मीन कोलिजन टाइम टो डिक्रीजेस। ले जी भाई, ले जी भाई, तो क्या हो गया? रिलैक्सेशन टाइम, मीन कोलिजन बोलते हैं इसको। हेंस रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल रो इंक्रीज एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, अरे रो है ये घटेगा तो ये बढ़ेगा विद इंक्रीज द टेम्परेचर। वाकिफ है, डायग्राम आपके सामने है, फॉर्मूला आपके सामने है, हम आपके सामने हैं और आंसर आपके सामने है और किताब भी आपके सामने है। चलो ठीक है, उसका चेहरा भी आपके सामने है। आ जाओ जी, रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 + अल्फा t - t नॉट। फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, 11th क्लास में हमने जब लेंथ वाली बात की थी, लेंथ को बढ़ा दिया था, किसके अंदर? लीनियर रोड के अंदर बात करनी स्टार्ट की थी। इस डायग्राम को याद रखना, r बराबर में r0 1 + अल्फा t - t नॉट। TITF से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है सर, सभी में काम आएगा भाई। ऐसी बात है, कैसी बात है? dr प्रोपोर्शनल r0 dt, प्रोपोर्शनल है बीच में। अगर मैंने बोलो dr जो है प्रोपोर्शनल r0 अल्फा dt, देखिए जी मैंने अल्फा स्टार्टिंग में काहे नहीं लिखा? अरे इसको हटाओ, अल्फा मैंने स्टार्टिंग में काहे नहीं लिखा? इसमें लिखा होता है इसलिए मैंने बताया आपको। अब सुन, इसमें बता रहा हूँ टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अरे सर, अरे बता दिए पहले ऐसे, इसकी बात करना स्टार्ट कर। देख मैंने क्या बोला था वहां पे, जो टेम्परेचर है उसको T + dt कर दिया मैंने और R0 की वैल्यू को R0 + dr कर दी। अरे बढ़ाया ना बेटा, बढ़ाना स्टार्ट किया। बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी? चेंज होनी स्टार्ट होगी। इससे वाकिफ हो क्या? होना पड़ेगा जी, आसान चीज है ये तो। चलो ठीक बात है सर। अगर मैं R इनिशियल R फाइनल की बात करता हूं, किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए।
उस टाइम टेम्परेचर Ti से Tf होता है R0 अल्फा डेल्टा dt, सॉरी क्षमा प्रार्थी हैं हम इसके लिए, सही है, चलो ठीक बात। dr का क्या हो जाएगा Rf माइनस Ri। अच्छा एक काम करो, Ri की जगह R0 रख दो, क्योंकि ना उससे सुविधा रहेगी, जो आपने फॉर्म पढ़ी है ना उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। सही बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा। लो अब सही। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे बेटा आई का मतलब इनिशियल स्टार्टिंग का टेम्परेचर 0 है तो 0 को बोल लिया, क्या दिक्कत है? टेम्परेचर बढ़ा दिया, फाइनल कर दिया, इसको भी फाइनल कर दिया, क्या दिक्कत है? हो सकता है आप इसको R1 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। T1 T2 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हमें समझ क्या आ रहा है। सही चर्चा। चलो आ जाओ, R0 अल्फा बार आ जाएगा। सुनिए जी, अल्फा आपके नीट के अंदर हर क्वेश्चन में कांस्टेंट रहेगा, चेंज हो सकता है पहले बोलो, पर हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अरे पहले ही बोल दिया ना, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। हाँ सर आप ऐसी बातें करते हो ना तो चक्कर से आ जाता है। अरे चक्कर काहे आता है तुम्हें? dt T0 से Tf Rf माइनस R0 अल्फा T का Tf माइनस T0। गजब बात कर रहे हो यार। Rf माइनस R0, चाहते हो तो अल्फा निकालिए पहले, यह आएगा जी R0 Tf माइनस T0। दिस इज योर अल्फा टेम्परेचर कॉफिशिएंट या थर्मल एनर्जी कॉफिशिएंट, दोनों बोल सकते हो। एनर्जी के बाद टेम्परेचर से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेक करें, देखो जी यहाँ पे 1 2 हो तो मेरे को गुस्सा मत करना प्लीज। Rf माइनस R0 अपॉन R0 फाइनल वाला फिर इनिशियल वाला। Rf माइनस R0 फाइनल वाला फिर इनिशियल वाला, कहानी खत्म, खेल खत्म। सर पहले वाला तो आया ही नहीं, हम कैसे माने? बोलोगे ना ये बात तो, है ना? चलो गली में नहीं बोला है, मेरे को बोल दे तो ठीक बात है। आ जाओ फिर बताते हैं। हाँ तो फिर ऐसे बोलेगी, ले आओ इसको इधर। Rf R0 प्लस R0 अल्फा, अरे नहीं भाई पूरा बता रहा हूं ना, Tf माइनस R0 अल्फा T0। अरे पूरा पहले खोल के बताया, दिक्कत नहीं रहेगी राजा। Rf की वैल्यू निकाल, R0 सब में कॉमन आ रहा है, 1 प्लस अल्फा Tf माइनस Ti। तो सर इतना बड़ा काहे किया? अरे पहले मल्टीप्लाई किया ना, गजब बात कर रहा है। Rf फाइनल वाला R0 1 प्लस अल्फा Tf माइनस Ti, आपके सामने दोनों हैं, दोनों सही आए हैं और दोनों बढ़िया काम बन जाएगा। अरे वाकिफ रहिए जी, आसान चीज है। चलो एक बार थोड़ा सा बता देते हैं, फिर चर्चाओं को वापस रखेंगे, परेशान नहीं होना जी, हम खड़े हैं। चलो ठीक है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट आपके सामने है। मैंने बोला कि टेम्परेचर हमने राइज किया, पहला शब्द ही हमारा यह था कि टेम्परेचर डिपेंडेंस, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, क्या होगा, ये होगा dr की वैल्यू R0 dt, मतलब इनिशियल पे बात करना स्टार्ट करते हैं, और dt की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में फर्क पड़ रहा है, तो पड़ रहा है सर। dr पर R0 dt की बात करी, ठीक है, dr बराबर R0 अल्फा dt, अल्फा इज द थर्मल कोफिशिएंट। सर ये क्या ही बोले जा रहे हैं? अरे बेटा ये तो सही बात बोली है ना, बाकी वो होना। फिर मैंने बोला जब हमारा टेम्परेचर T0 था तब हमारा रेजिस्टेंस क्या था, R0 था। जब फाइनल हुआ तब हमारा क्या हुआ, Rf हुआ। वापिस बोल रहा हूं, आप चाहते हैं तो इसको आप T1 से T2 ले लो,
T से TF ले लो, कोई दिक्कत। चलो करके वैल्यू हमने देखा, हमारा वैल्यू यही है, पूरा बता दिया यार, अब तो क्या दिक्कत कर रहे हो यार, ऐसे मत करो यार। बोला है रेजिस्टिविटी रो एट एनी टेम्परेचर T इज गिवन बाय रो बराबर में रो नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T। अरे बेटा मैंने रेजिस्टेंस, इसने रेजिस्टिविटी में लिया, मैंने रेजिस्टेंस में ले लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसके लिए टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों बराबर बढ़ रहे थे कंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के घटेंगे, क्या दिक्कत है? तभी तो ग्राफ के अंदर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों यूज कर रहे हैं। वैल्यू है आपकी ये वाली, बता चुके, याद रखना जी, फॉर्मूला यूज करेंगे, न्यूमेरिकल भी आगे। Thus the temperature coefficient of resistivity may be defined as the increase in resistivity per unit resistivity per degree rise in temperature। इसके लिए टेम्परेचर बढ़ने पे बढ़ेगा ना यार, क्या दिक्कत है? एलॉयज बता चुके हैं क्या होता है एलॉयज, नो इफेक्ट। कहने का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एलॉयज के पास हाई रेजिस्टिविटी होती है, द रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम बताया था हैज वीक टेम्परेचर डिपेंडेंस वाइल दैट मैग्नीन इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर की बात करेगा। अब देखिए मैग्नीन जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, तो इसकी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा सर, क्या दिक्कत है? और ये ग्राफ आपके सामने, यही ग्राफ बनाया था हमने। अब देख टेम्परेचर बढ़ रहा है, टक 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 टक, ये फिक्स है, एक साइड पे आके फिक्स हो गया ना, क्या दिक्कत कर रहा है? चलो ठीक बात है। एट एब्सोल्यूट जीरो ए प्योर मेटल हैज नेग्लिजिबल स्मॉल रेजिस्टिविटी व्हाइल एन एलॉय लाइक नाइक्रोम हैज सम रेजिडुअल रेजिस्टिविटी। मैंने क्या बोला था, कुछ दिखाता है, तभी तो मैं नाइक्रोम का लिखा था, मैग्नीन का नहीं लिखा उस टाइम। मैंने बोला था टेम्परेचर कुछ समय के बाद रेजिस्टिविटी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, पर कुछ स्टार्टिंग में दिखाएगा, उसके बाद नहीं। दिस फैक्ट कैन बी यूज ए प्योर मेटल फ्रॉम एलॉय, ये लीजिए आर प्रोपोर्शनल रो की बात कर। अरे लेंथ और एरिया को 1 ले ले रे, आई नहीं है, एल है जी, वही सेम बात है। आर टी बराबर में आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी लिखो उसको। द रेजिस्टेंस ऑफ टी आर नॉट क्या है, द रेजिस्टेंस 0 डिग्री की बात कर रहा है, द राइज इन टेम्परेचर। वाकिफ है, होना पड़ेगा। आ जाओ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, एक बार वापिस बताया नहीं पहले? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, आ जाओ। सेमीकंडक्टर बोलते हैं अर्धचालक, उसको बोलते हैं कुचालक। सुनिए जी, इस पे आपको एक चीज बताऊं, रो बराबर में m अपॉन एन स्क्वेयर टो। भाई ये इसका यूज ही नहीं है, टो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है इसमें। मतलब ऐसा क्यों सर? इसमें जो फर्क डालेगा सिर्फ n डालेगा, मतलब हमने टेम्परेचर राइज किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सपोनेंशियली बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अरे नॉर्मल सी बात है ना यार, सेमीकंडक्टर कम टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह, हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ये बात जानते हो ना, बचपन में पढ़ा होगा, अब पढ़ा रहे हैं ना। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने स्टार्ट हो गए, इससे क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और रेजिस्टिविटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं भाई। और आर और रो की बात करेंगे, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने। अरे कंडक्टिविटी बढ़ गई भाई, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और चार्ज डेंसिटी की बात करनी स्टार्ट की थी, याद करो, करंट डेंसिटी, सॉरी, उन तीनों टॉपिक को पहले पार्ट का ही पार्ट है ये, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करना स्टार्ट करते हैं। कंडक्टिविटी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी की बात करता है,
तो ये बढ़ेगी तो ये क्या होगी, कम हो जाएगी। होता क्या है, रिलैक्सेशन टाइम की बात इंडिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात किसकी चलेगी, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर की और नंबर ऑफ फ्री चार्जेस की बात करेगी। और अल्फा की वैल्यू अगर कार्बन की बात करें उसके लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। बस कहानी खत्म, खेल खत्म। एलॉयज के आगे थोड़ी सी बात बताई है, मैग्नीन और उसके लिए बता देंगे अभी, वाकिफ है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कंडक्टर में जो बात करते हैं उसमें बढ़ती है रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, इंसुलेटर सेमीकंडक्टर में घटती है, एलॉयज के अंदर बात करते हैं नो इफेक्ट आता है। सही चर्चा है, चलो आ जाओ सलटाते हैं इसको। डायग्राम दिखाया क्या, नहीं दिखा, आ जाओ। लो क्या होगा, रो टी, ठीक है, चलो ठीक है। इन केस of insulator and semiconductor the relaxation time does not change with temperature, independent हो तो क्या काई दिक्कत है, but number of density of free electrons increase exponentially with the increase in temperature, बढ़ना स्टार्ट होता है, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अरे गजब बात कर दी रे यार, आर और रो टी टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली। अरे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी तभी तो, कंडक्टिविटी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, चलो ठीक बात है। द कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा इज नेगेटिव फॉर कार्बन एंड सेमीकंडक्टर, देयर रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। अभी आप कार्बन रजिस्टर जब पढ़ोगे ना, बीबी रोए ग्रेट ब्रिटेन विद गुड वाइफ, वो वाला आपको बताएंगे, उसमें आपको बढ़िया फील आएगा। क्योंकि हम कार्बन जो होते हैं उसको यूज़ करते हैं रजिस्टर के बनाने के लिए। क्यों, दूसरों को क्यों नहीं करते, उसको पता लगेगा कि बहुत लेंथ में सब पता लग जाएगा, बता देंगे, नया पार्ट बनेगा वो। एलॉयज का थोड़ा बताया, मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स, एलॉयज लाइक कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नीन की बात करता है, यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉइल्स बिकॉज द फॉलोइंग रीजन। क्या है, एलॉयज के पास हाई वैल्यू रेजिस्टिविटी होती है और स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, डाल लेना जी, वैसे तो वाकिफ करवा चुके हैं। अरे टेम्परेचर काहे लिख रहे हैं, टेम्परेचर लिख के टेम्परेचर हो रहे हैं। हाँ टेम्परेचर बढ़ाना नहीं भाई, हाँ चलो ठीक बात है, हो गया। न्यूमेरिकल पे चलें, चलो एग्जाम्पल नंबर पहला बोला है, थोड़ा सा तरीके से ना, फॉर्मूला बोलते हैं पहले, आर टी बराबर में आर नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या आर टी माइनस आर नोट अल्फा डेल्टा टी। सुनिए जी, अब ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम चलने वाला है इस पे। TITF जो आपने करना है करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, पर मैंने आपको बता दिया। रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनियम वायर ऑफ प्लेटिनियम रेजिस्टेंस द थर्मोमीटर एट द आइस पॉइंट कितना है, 5 ओम। स्टीम पॉइंट पे कितना है, 5.23, मतलब R100 की बात करेंगे वो है 5.23 ओम है भाई। जब थर्मोमीटर इंस्टेंट ए हॉट बाथ, गर्म पानी, गर्म नहला दिया उसको, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर कितना हो जाता है, 5.795। वाकिफ है। पूछा क्या है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, टी की बात पूछना चाह रहा है। सुनना जी बात, बहुत तरीके की बात है। एक बात है जी, इनिशियल टेम्परेचर टी टेम्परेचर कुछ है माइनस आर नोट बराबर में आर नोट अल्फा डेल्टा टी, सही चर्चा है। या ऐसे बोल सकते हैं, अरे वैल्यूज पुट कर देंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो, पहले देख तो लो। पहला ये है, आर टेम्परेचर कुछ था, आर नोट इनिशियल वाला, आर नोट अल्फा डेल्टा टी। जब स्टीम की बात कर रहे हैं 100 की बात करेंगे, आर नोट अल्फा 100 की बात करेंगे। चलो ठीक बात है, अरे टास्क को रुक एक मिनट। तीन 345 65
R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1। एग्जाम्पल पहला, आराम से बोल क्या रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर ऑफ ए प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आइस पॉइंट क्या है 5 ओम है। एक बात सुनो मेरे साथ, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, पहले छोटा करते हैं। आर टी माइनस आर नोट अल्फा डेल्टा टी, टी लिख दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। टी फाइंड करना है क्या इसमें, देख लेंगे अभी क्या फाइंड करना है। ठीक है, बोला है स्टीम पॉइंट की बात कर रहा है 5.23, मतलब आर नोट की जो वैल्यू है वो 5 है, ओम है बेटा। आर 100 की बात कर रहा है वो 5.23 है। ठीक है, हॉट बात, द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर कितना है 5.79, 5 की बात कर रहा है। आ जाओ मेरे साथ, मैं बोलूँगा इसको R100 माइनस आर नोट, ये आएगा आर नोट अल्फ़ा, टेम्परेचर कितना है 100 है। पहली बनाओ दूसरी बनाओ, सही चर्चा है, कोई परेशानी दुविधा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डिवाइड कर दो, समीकरण 1 भाग समीकरण 2, आर टी माइनस आर नोट अपॉन में R100 माइनस आर नोट अल्फ़ा टी आर नोट अल्फ़ा 100, मर गया। आर टी की वैल्यू कितनी है 5.79 माइनस 5 अपॉन में R100 की वैल्यू कितनी है 5.23। अरे याद करे जमाना, टी अपॉन 100, यह आएगा 0.79 0.23 टी अपॉन 100, 0.79 इंटू 100 अपॉन 0.23 बराबर में टी, तो 345.65 की वैल्यू आ जाएगी टी की। डिग्री सेंटीग्रेड की बात करना स्टार्ट करेगा। अरे सर क्या करवा दिया, आ जाओ सुनिए जी। वो बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम रेजिस्टर की थर्मामीटर आइस पॉइंट, स्टार्टिंग का जो पॉइंट है R0 5 ओम है, स्टीम पॉइंट जो है वो कितना है 5.23 की बात करना चाह रहा है। स्टीम पॉइंट मतलब जब गर्म हो गया, मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया। जब वो बोल रहा है उसको बात करवा दिया, रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर कितना हो गया 5.79, मतलब RT की बात कर रहा है। मैंने लिखा नहीं, आई एम सो सॉरी फॉर दिस, पर मैंने यहाँ आपको बता दिया। वैल्यू आ रही है 345.65, ऐसी कुछ वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आपके सामने है। हाँ सही चीज़ है, लीजिए आपका गलती का चांस है क्या, अरे होंगे तो देख लेंगे। ठीक है चलो ठीक है। एग्जाम्पल 2 क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है कि एक नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट है कनेक्टेड टू 220 वोल्ट की बात कर रहा है, सप्लाई इज ड्रॉन एंड इनिशियल करंट कितना है 2.2, मतलब एक हीटिंग एलिमेंट की बात कर रहे हैं नाइक्रोम की, उसका जो हमारा वोल्टेज है वो कितना है 220 वोल्ट, ठीक है, और करंट की वैल्यू दी है हमें 2.2 एम्पियर पहले। उसके बाद वो कह रहा है सेटल डाउन आफ्टर कम थोड़ा फ्यू सेकंड के बाद एक स्टेडी वैल्यू हो जाती है, जिस करंट की वैल्यू वो कितनी है 2 एम्पियर हो जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करना चाहें R1 की, वो कितना है बेटा 220 अपॉन में I1 कितना है 2.2 एम्पियर। अरे जब बात करो V = IR करो ना। अरे सर आप भी कैसी बातें करते हो। I1 R1 और V पोटेंशियल बिल्कुल सेम है दोनों के लिए, 220 वोल्ट साफ साफ मेंशन करके बोला गया है। कितना आएगा, कट गया, ये आएगा 100 पहली कंडीशन में R1 के लिए। R2 के लिए बात करेंगे राजा, तो वैल्यू आएगी 220 अपॉन में 2 है ना, तो ये आएगा 110 ओम की बात करेंगे जी। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोल रहा है फाइंड द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, द रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द एवरेज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज 1.7 10⁻⁻⁴
4 पर सेंटीग्रेड की बात कर रहा है। सुनिए जी, आपके पास टेम्परेचर जो T1 है रूम वाला वो गिवन है, वो कितना है 30 डिग्री की बात कर रहा है। आपके पास अल्फा है 1.7 10 की पावर -4, वाकिफ रहेगा। अच्छा, अगर अल्फा की बात करें तो फॉर्मूला जानते हैं क्या? अरे सर कहा भी तो पढ़ के आए हैं। अल्फा बराबर में, वाइट पेन से लिखते हैं भाई, अल्फा बराबर में आएगा R2 माइनस R1 अपॉन में R1 T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 को अगर उधर भेज देंगे तो काम बनना प्रारंभ हो जाएगा, हमारा कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि हमें मांगता है T2। चलो T2, अच्छा T2 माइनस T1 जो आएगा राजा, वो आएगा R2 माइनस R1 अपॉन में R1, अरे R1 लिखो तो सही, अल्फा का अल्फा, ठीक है। आ जाओ मेरे संग। T2 माइनस T1 वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करें राजा। R2 का वैल्यू कितना आया 110, R1 का वैल्यू कितना आया 100, R1 का वैल्यू कितना आया 100 और अल्फा का वैल्यू कितना है ये रहा 1.7 10 की पावर -4। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई परेशानी दुविधा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक बात है। अच्छा T2 माइनस T1 ये आएगा 10/100 इंटू 1.7 10 की पावर 4 ऊपर भेज दो, 10 की पावर 100 हो गया, मर गया भाई। चलो ठीक है। T2 माइनस T1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 588 डिग्री सेंटीग्रेड, काट पीट के। और T2 का वैल्यू मांगता है, T1 का वैल्यू कितना है जी 30 है शायद, तो वैल्यू आएगा 618। और डिग्री नहीं है 30, सीधा ही बता दिया। वाकिफ मानते हो? आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है, बनाओगे तो बनती जाएगी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। वापस क्वेश्चन में देखते हैं, बोला क्या है, बोल रहा है एक नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट है कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई इज ड्रॉन एंड इनिशियल करंट 2.2 एम्पियर। पहले करंट की वैल्यू 2.2 एम्पियर है, दूसरी कंडीशन में करंट की वैल्यू कम हो जाती है 2 एम्पियर हो जाती है, वो स्टेडी स्टेट की बात कर रहा है। वाकिफ मानते हो? दोनों टाइम में हमने R1 और R2 फाइंड कर लिया। अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, हमने रख दी है। T1 की वैल्यू हमें गिवन है, हमने रख दी है। हमें T2 की वैल्यू मांगता है जी, वो हमने निकाल दी है जी। वाकिफ तरीके से रहोगे तो काम बनना स्टार्ट होगा, नहीं तो दिक्कत परेशानी दुविधा रहेगी। आसान चीज़ है, करवा के बता के आ चुके हैं इस चीज़ को। तो चलो आगे देखते हैं, कुछ गलती वलती है तो ओ हम करना। चलो अल्फा की वैल्यू, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू 100 आई है, R2 की वैल्यू 110 आई है, यही निकाली हमने। चलो ठीक है। और ये आई है 588 और ये आई है जी 618 डिग्री। किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, कर रहे हो तो परेशानी करोगे और खुद भी परेशान होगे। चलो ठीक है, लेक्चर्स को बराबर देखते रहे करो। करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा चैप्टर है, बाकी भी अच्छे हैं। चलो ठीक है। एग्जाम्पल 3 क्या बोलना चाह रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए टंगस्टन फिलामेंट एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है, इज 133 ओम। व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस एट R 500 की बात करना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जो वैसे तो सामने ही लिखा हुआ है, फॉर्मूला आपको बताया था RT = R0 + 1 + अल्फा T की बात करेंगे, वाकिफ तरीके से याद है। अच्छा पहली कंडीशन में बोल रहा है जब रेजिस्टेंस 150 डिग्री की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस कितना है 133 ओम की बात कर रहा है। चलो ठीक है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस टंगस्टन इज 0.0045 पर डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है। ये सभी में फिक्स है, दोनों में, मतलब 500 के लिए भी और 133 के लिए भी, सॉरी 150 के लिए भी। सही चर्चा है। अच्छा पूछा क्या है, पूछा ये है कि हमें रेजिस्टेंस बताओ 500 डिग्री टेम्परेचर की बात जब कर रहा है। मेरे को लगता नहीं दिक्कत करोगे, आ जाओ, थोड़ा छोटा कर रहा हूँ राजा, दोनों को डिवाइड करके काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका रहता है ये। अच्छा पहले R150 की बात कर, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, RT बराबर में R0 1 + अल्फा T। अरे क्या कर रहे हैं ऐसे, डेल्टा T लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा RT की वैल्यू कितनी है, R 150 की बात कर रहा है, R0 1 + अल्फा
150। अरे रख देंगे, वैल्यू क्यों परेशान हो रहे हो, 133 तो रखनी है, रख देंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो, ले रख देते हैं 133 R0 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या रखो ना 0.0045 इंटू 150। यहां तक कोई परेशानी है तो बताओ, पहली बनाओ, यहां तक कोई परेशानी है तो बताओ, नहीं होनी चाहिए, चलो ठीक है। सेकंड बोला है R500 की बात कीजिए, फॉर्मूला वही रहेगा 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 0.0045 इंटू 500, समीकरण बन गई 2। क्वेश्चन बताएं, अच्छा नाराज मत हो। देखो एक समझो, एक टंगस्टन का वायर दिया है हमें, उसका रेजिस्टेंस जो है पहला दिया है 133, कहाँ क्या भाई 133 ओम, टेम्परेचर उस टाइम क्या है 150। वो बोल रहे हैं अगर हम टेम्परेचर को 500 कर देते हैं उस टाइम रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने क्या लिखा, R500 पे वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर्मूला तो आता है भाई, ऐसे मत करो यार, ये कर दिया और कुछ नहीं किया। अगर मैं इसको अपॉन इसको कर दूंगा तो शायद वैल्यू आ जाए, आएगी काहे नहीं आएगी, चलो ठीक है सर। R500, अच्छा लिखूं क्या ऊपर, समीकरण 2 अपॉन समीकरण 1, चलो अब ठीक है। R500 अपॉन 133, R0 से R0 मर जाएगा, कोई परेशानी नहीं, चलो ठीक है, चलो लिख दो यार, क्या दिक्कत कर रहा हूं। अरे रुक जाओ ना, लिख रहे हैं राजा, ठीक है। ये आ गया आपके सामने, दोनों को आराम से काट पीट कर सकते हैं, काटे, चलो काटते हैं, देखते हैं क्या आता है, क्या मुलाकात होगी। तो R500 अपॉन में 133 करेंगे, वैल्यू आएगी 3.25 अपॉन 1.675। अच्छा अगर इसको काटते हैं, इन दोनों काटने के बाद R500 की वैल्यू क्या आएगी 3.25 1.675 इंटू 133, वैल्यू आएगी 258 ओम। अब इतना थोड़ी काटेंगे राजा, ठीक है। इन दोनों को काटने के पश्चात हमें ये मिला, उन दोनों को काटने के पश्चात हमें 258 मिला। क्वेश्चन को वापस बताते हैं जी, आइए मेरे संग। एक टंगस्टन का वायर है, उस टाइम फिलामेंट है, जब टेम्परेचर 150 था उस टाइम 133 ओम की बात कर रहा है। जब टेम्परेचर 150 था उस टाइम रेजिस्टेंस कितना है 133, टेम्परेचर 150 रख चुके हैं हम। वो बोला 500 करने पर कितना रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो इतना होगा, कितना 258 ओम। कहानी में ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, चलो ठीक है, ठीक है, आपके सामने है, आसान चीज़ है मुश्किल है, अरे कैलकुलेशन को मुश्किल बनाते हो, पूरा प्रॉपर सॉल्व किया हुआ है, देख लीजिए 500 150 पूरा वैल्यूज़ निकाली हुई हैं। R0 सीधा ही मार दिया इन्होंने ऊपर ही, हमने भी बोल दिया था मार दो। सही चर्चा है, वाकिफ़ है, चलो ठीक है। बराबर पढ़ाई करते रहो, बराबर काम करते रहो, बराबर ऐप डाउनलोड करो, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। उसकी गली में मुझको जाना नहीं, उसकी गली में मुझको जाना नहीं, और हाल कैसा है ये बताना नहीं, हाल कैसा है ये बताना नहीं। बड़ी हसरत है उस आलम दिन की, वो पूछे मैं हूँ और मैं कहूँ जी पहचाना नहीं। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात माने हो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।